Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 6 estimation of overhead line. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे जिसका नाम है सिरोपरि लाइन का आगणन। हमारे इसमें पहले हेडिंग है वैद्युत प्रदाय तंत्र, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। क्या होता है ये? जो कि इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा 10.5 या 11 kV पर वैद्युत शक्ति केंद्रों पर उत्पादित की जाती है तथा उत्पादित केंद्र से वैद्युत ऊर्जा को वितरण स्टेशन तथा संचय लाइन ट्रांसमिशन लाइन द्वारा भेजा जाता है। वितरण केंद्र से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उपभोक्ता तक प्रदाय फीडर वितरक डिस्ट्रीब्यूटर तथा सेवा लाइन सर्विस लाइन्स के द्वारा वितरित किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, हम जानते हैं कि जो हम जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर हम 11 kV जनरेट करते हैं तथा उत्पादित केंद्र से ऊर्जा को, मतलब जहाँ से जनरेट किया मैंने, वहाँ से वैद्युत ऊर्जा को विभिन्न स्टेशन जैसे वितरण स्टेशन तक संचरण लाइन के द्वारा भेजा जाता है। वितरण केंद्र से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से वितरण लाइनों के द्वारा, फीडर्स के द्वारा तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, सर्वे लाइन्स के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लिखा है प्रदाय वितरण सब स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें कहीं भी बीच में अन्य उपभोक्ता के लिए वैद्युत लाइन नहीं निकलती, जबकि वितरण से अन्य उपभोक्ताओं को भी बीच में वैद्युत लाइन या सेवा लाइन नहीं दी जाती। मतलब बीच से कोई लाइन नहीं निकलती, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बीच में कोई लाइन अगर आ रही है, हमारी संचरण लाइन आ रही है, तो वहाँ से कोई लाइन नहीं जाएगी। देखिए, इनको हमने डिवाइड कर रखा है पार्ट 2 में। क्या होता है? हमारे लिखा है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। प्रथम संचरण लाइन की क्या होती है? 132 kV से 200 kV, 132 kV की हो सकती है, 200 kV की, 400 kV की या 800 kV की। द्वितीय संचरण लाइन मतलब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? 66 kV तथा 33 kV की। अब प्रथम वितरण लाइन क्या होती है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है? 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV या 1.1 kV की होती है। अब बात करते हैं द्वितीय वितरण लाइन की, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की। 440 वोल्ट या 220 वोल्ट की होता है ये। अब देखते हैं प्रदाय फीडर वितरक डिस्ट्रीब्यूटर तथा सेवा लाइन सर्विस लाइन्स वितरण लाइन में भाग दिए गए। अब यहाँ एक डायग्राम दिखाया है, उसमें इस सबको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, सबसे पहले क्या हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, जहाँ से हम जनरेट करते हैं कितना? 11 kV। उसके बाद क्या करेंगे? इसको स्टेप अप करेंगे 11 kV को कितने में? 132 में या 200 या 400 kV में। ठीक है, ये हमारी प्राथमिक संचरण लाइन होगी। अब क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम स्टेप डाउन करेंगे। यहाँ अपचाई ट्रांसफार्मर लगा है, कितने में करेंगे? 132 या 200 या 400 kV को 66 kV या 33 kV में। ठीक है, ये दूसरा संचरण लाइन होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे? स्टेप डाउन फिर करेंगे, 66 kV को 33 kV में या 11 kV में करेंगे। प्राथमिक वितरण लाइन होगी, इसको फिर स्टेप डाउन करेंगे, 11 kV से कितना कर देंगे? 0.4 kV में। द्वितीय वितरण लाइन, यहाँ से प्रदाय वितरण कर देंगे सेवा लाइन के लिए। ये प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी हो गया, मतलब 240 से 220 जो भी होगी वहाँ तक। बस। अब देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन। हमारी ओवरहेड उसमें कंपोनेंट क्या चाहिए? सिर्फ लाइन के लिए मुख्य अवयव तो क्या चाहिए? लाइन सपोर्ट चाहिए, क्रॉस आर्म चाहिए, क्लैंप एंड ब्रेक चाहिए, लाइन इंसुलेटर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, लाइटिंग एरेक्टर, अर्थ वायर, एंटी क्लैम्पिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, जंपर, डैम्पर, प्रोटेक्शन वायर, स्टोन पैड, मप्स, मतलब लाइन आधार। हम इन सबके एक्सप्लेन भी करेंगे आगे चल के। अभी अब आता है हमारा लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट क्या होता है? लाइन सपोर्ट वैद्युत लाइन के विभिन्न भागों, जन अनुप्रस्थ बाहु, कॉमन लाइन पृथक आदि को धारित किए हुए चालक को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखता है। लाइन आधार की पूरी लंबाई का 1/6 भाग जमीन के अंदर रखा जाता है। जो हमारे टावर होता है लाइन सपोर्ट, उसका पूरा उसका 1/6 पार्ट जमीन के अंदर रखते हैं, जिससे वो मजबूत रहे। देखते हैं चालक लाइन की लंबाई में निम्नलिखित घटकों का निर्भर करता है: पावर, वोल्टेज, स्पैन मतलब दूरी, क्लैम, कंडक्टर। एक अच्छे व टिकाऊ लाइन आधार पर निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे उच्च यांत्रिक शक्ति, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लंबाई में सीधा होना चाहिए,
तथा कहीं भी गांठ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे लाइन सपोर्ट मतलब टॉवर है उसकी बात कर रहे हैं। लाइट वेट होना चाहिए, टिकाऊ व अधिक समय तक टिकने वाला होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कम रखरखाव का मूल्य होना चाहिए, दीमक नहीं लगनी चाहिए, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, धातु आधार जंग होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होता है, देवा देखने में सुंदर लगना चाहिए। हम बात करते हैं वुडन पोल की। क्या होता है वुडन पोल? लकड़ी के स्तंभ। ये स्तंभ सस्ते व आसानी से उपलब्ध होते हैं। चीड़, सागवान, देवदार आदि के वृक्ष के होते हैं। लंबाई कितनी होती है? 10 से 14 वुडन की। ऊपरी परिधि कितनी? 38 सेंटीमीटर की होती है। नीचे परिधि 66 सेंटीमीटर। जीवन काल कितना होता है? 25 से 30 साल। सुरक्षा सेफ्टी फैक्टर 3.5। अब देखिए प्रारूपी एक टेबल बनाएंगे यहाँ। सीरियल नंबर, प्रारूपी, लंबाई, वोल्टेज, स्पैन और उपयोग। एकल सिंगल होता है 10 से 11 मीटर का, 22 केबी का यूज करते हैं। 60 मीटर लंबा सामान्य होता है। ए टाइप का होता है 11 से 12.75, 22 केबी के लिए। 80 मीटर लंबाई होती है, स्पेशल केस में यूज करते हैं। एच टाइप का आएगा 12 से 13.65 के लिए। 132 के भी यूज करते हैं। लंबाई 150 होती है, दिशा बदलने के लिए, लाइन समाप्ति के लिए और ट्रांसफार्मर रखने के लिए। यहाँ पे देखा होगा ये लगे भी होते हैं पिन लोग यहाँ। ये 3 टावर दे रखे हैं, तीनों को बनाएंगे। ये डिस्टेंस देखो, मैंने कहा था पूरे टावर का 1/6 अंदर रखते हैं। यहाँ अर्थ से 8.2 तक ये होता है ऊपर एकल में, और 1.2 ऊपर होता है। ऐसे ही 3 फेज के लिए है। ये प्रारूपी तीनों को बना लो, तीनों की डिस्टेंस देख लेना। हमारा इस्पात के स्तंभ, स्टील पोल, ये लकड़ी के पृथक को एक की अपेक्षा टिकाऊ होते हैं। मतलब ये लकड़ी की अपेक्षा टिकाऊ होते हैं एवं यांत्रिक शक्ति के होते हैं। इस्पात के स्तंभ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इनका शक्ति गुणांक 2.5 होता है। ये 3 चरणों के इस्पात नलीय स्तंभ के ऊपर व्यास 0.07 मीटर, मध्य व्यास 0.110 मीटर व नीचे का व्यास 0.125 मीटर होता है। प्रकार, प्रारूप, वोल्टेज, पाठ, लंबाई, आयु। ये हमारी टेबल हो गई। अब देखेंगे पहला वाला इस्पात के नलीय पृथक। 3 कारण होता है। एकल व एच प्रारूप 11 केवी के लिए यूज करते हैं। स्पैन 100 मीटर होती है। लंबाई 8.5 से ऊपर होगी इसकी। आयु कितनी होगी? 50। दूसरा है रेल पोल के लिए। एकल और एच कितना होता है? 33 के बी, 66 के बी का होता है एच के लिए। 150 और 200 होती है। 11 कितने मीटर के लिए होता है? 10 से 13। एच टाइप 12 से 15। ये 80 साल, ये 100 साल होता है। स्टील लैटिक पोल, स्टील जालीय पृथक। ये एंगल आयरन को जोड़कर बनाया जाता है। 66 के बी के लिए होता है। 150 मीटर लंबा होता है। लंबाई 9 से 15 होती है। 150 साल का होता है। ये दोनों ड्रॉ नहीं करने, बटन वाले ड्रॉ कर लिए हैं, वहीं से ले लेंगे, खाली टाइम वेस्ट नहीं करना आपको बनाकर। ये वाली भी सिमिलर है। जो मैंने पीछे एच टाइप आई टाइप बनाया था, थोड़ी सी डिस्टेंस वेरी करेगी, वो कुछ नहीं है, आप खाली याद कर लेना कौन सी चीज़ कहाँ है, और चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। पहले हमारे स्टील वाले हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसकी हाइट कितनी होती है हमारी? इसकी हाइट दे रखी है ये, यहाँ से 2.5 नीचे होता है पूरा जितना, तो उसका 2.5 बाहर, ये 12.5 होती है। इसका टॉवर के सेंटर से ये जो आउटर पार्ट कितना होता है? 1.5 होता है वन साइड का। इन दोनों आर्मों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1.5 होती है। ऊपर इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.45। इसी ये हमारी एक परिपथ के लिए, ये दोनों परिपथ के लिए। अब देखते हैं सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। सीमेंट कंक्रीट पोल क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट स्तंभ की संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला प्रीकास्ट व दूसरा प्रतिबली सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। इनकी आयु अधिक होती है तथा ये आसानी से निर्मित किए जाते हैं। इनका सुरक्षा गुणांक 2.5 तथा आयु 100 वर्ष होती है। ये काफ़ी दृढ़ व रासायनिक वातावरण से मुक्त होते हैं। ऊपर की व्यास 0.25 मीटर होता है ये वाला इनका, तो नीचे का व्यास 0.3 मीटर स्क्वायर होता है। यह ऊपर जाकर वर्गाकार हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। पहले प्रीस्ट सीमेंट कंक्रीट है, पीपीसी। प्रीकास्ट कंक्रीट पोल क्या होता है? 8 से 11 मीटर का होता है। 11 केबल की यूज करते हैं। मीटर 100 मीटर की लंबाई के लिए होता है। आयु 100 वर्ष होती है। अब आया हमारा प्रतिबली सीमेंट कंक्रीट स्तंभ, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। 7 से 12 मीटर का होता है। 11 केबी के लिए यूज करते हैं। मीटर 100 मीटर का होता है ये। वर्ष 100
टाइप के लिए यूज करते हैं। डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, ये चारों पीछे बना लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सेम बनाने हैं ये देख लो स्टील टावर क्या होता है। स्टील के टावर का ऊपर 66 kV या इससे अधिक के लिए यूज किया जाते हैं। जो हमारे स्टील टावर 66 kV से अधिक के लिए यूज किया जाता है तथा इसकी पार्ट यानी कि लंबाई स्पैन कितनी होती है, 200 मीटर से अधिक होती है। इन टावरों की लंबाई ज़मीन से 19.6 या 13.1 मीटर तक होती है। यह सुरक्षा गुणांक 1.5 होता है। डायग्राम पीछे वाले बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें बनाने हैं, देखिएगा क्या करना है हमें इसमें। ये टावर बना दिया हमने, इसकी यहाँ से बेस से यहाँ की 3.9 लंबाई होती है। ये 14.5 होता है अर्थ से, जहाँ तक पहला हमारा आर्म होता है। दोनों आर्म के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.1। दूसरी आर्म की 2.6, तीसरी ये 3.2। कम होती जाएगी ये, मतलब हमारा ए शेप में है ना ये, इसलिए। दूसरा वाला हमारा दे रखा है ये तो हमारा 220 kV के लिए हो गया। ये 220 kV दो परिपथ के लिए हो गया। सेम ही रहेगा, दोनों सिर्फ आर्म लगा देंगे बस। ये हमारा 400 kV परिपथ के लिए हो गया। ये हमारा मतलब उसका सेंटर पार्ट होता है, वहाँ तक 10 मीटर होता है, उससे ऊपर का टोटल हाइट 31 मीटर की होती है ये पूरे टावर की हमारी। और यहाँ से 14.5 पे हमारा बायर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं उससे 4.86 मीटर ऊपर टावर का एंडिंग पॉइंट होता है। इनके बीच का जो पार्ट होता है वो 7.95 होता है एक साइड का। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे। आप टावर्स को एक बार सबको देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, समझ लीजिए। बाकी कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।